जय गायत्री माता की जय। मित्रों, साधक साधन करते करते बहुत सारी योग्यता प्राप्त कर लेता है, सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, सुख संपत्ति समृद्धि प्राप्त कर लेता है और कुछ कुछ साधन करते हुए भी, साधना करते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको या तो आस्था की कमी रहती है या साधना में कमी रहती है, या वो जल्दीबाजी में रहते हैं और साधना में ध्यान कम करते हैं, अपने मनोरथ का ध्यान ज्यादा करते हैं। इस प्रकार से मित्रों, कई लोग रोज नया नया प्लान करते हैं, रोज नए नए विचारधारा कर लेते हैं कि आज भी कोई अनुभव नहीं मिला, आज भी नहीं कोई अनुभव मिला। यानी मंत्र जप रहे हैं तो वो इस तरह से जप रहे हैं जैसे कोई मजदूरी कर रहे हों कि आज हमने 10 दिन हो गए, इतने मंत्र हो गए। अरे मंत्रों का आप एक दिन लिख लीजिए कि हमको 11 दिन जपना है, 21 दिन जपना, 22 दिन जपना है। इस तरह से करना क्या है, उस पर विचार नहीं करना है। और थोड़ा खाने पर कंट्रोल करें। अगर एक दिन में एक बार खाना खाकर ही मंत्र जाप करेंगे तो आपका मंत्र अच्छा सिद्ध होगा और मंत्र जाप में मन लगेगा। क्यों कि ये भी एक तपस्या है, दिन में एक बार खाने की। आप दोनों बार ठूस के खा लेते हैं, दड़ंगी मार के सो जाते हैं, उसके बाद सवेरे फिर थोड़ा फॉर्मेलिटी के तौर पे वही साधना की और चल दी। इस प्रकार से सिद्धि नहीं मिल पाती है, न शक्ति अर्जित कर पाते हैं आप। जब आप अपने शरीर की चर्बी या मद मस्ती इसको कम करेंगे तब साधना की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। गायत्री मंत्र के बहुत सारे चमत्कार हैं और बहुत लोगों ने चमत्कार बताए हैं और मैंने भी अपनी वीडियो में बहुत सारे चमत्कार स्वयं के अनुभव के बताए हैं, सुने सुनाए भी बताए हैं और अनुभव के भी बताए हैं। तो सुने सुनाए आज मैं आपको एक सुना हुआ यहां बता रहा हूं, आप उसको सुने और गौर करें। मित्रों, चमत्कारों की कमी नहीं है, केवल मंत्र जाप करने वाला होना चाहिए, ऐसा बताते हैं और प्रमाण भी दिया है। क्यों कि जब तक कोई प्रमाण नहीं देता है तो उसे माना भी नहीं जा सकता। तो फिल्म स्टार गोविंदा जो आज हीरो हैं, उन्होंने भी गायत्री मंत्र का जप किया था। उनको प्रेरणा अपनी माताजी से मिली। क्यों कि उनका बचपन था और बचपन में कुछ पढ़ने लिखने में कमजोर हों या ऐसा माता पिता को लगता होगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको उद्दंडता से बचाने के लिए और एक सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम 24,000 मंत्रों का जाप करो। 24,000 करते हुए वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने 24 लाख मंत्रों का जप किया और 24 लाख मंत्रों का जप करते करते गोविंदा जी कहां से कहां पहुंच गए और उनको आज पूरी सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। वो आज सभी लोग उनको बड़ी समृद्ध दृष्टि से देखते हैं और उनका एक तरह से सम्मान भी प्राप्त होता है उन्हें। उनकी जितनी भी प्रगति हुई है, जितनी भी समृद्धि हुई है, केवल 24 लाख मंत्रों के बल पर ही हुई है। और आपकी अदालत में गोविंदा जी को ये कहते हुए बताया भी है कि मैं अपनी माताजी की प्रेरणा से ये मंत्र जपा है और आज मैं जो भी हूं अपनी माताजी की इस प्रेरणा से, यानी गायत्री मंत्र के 24 लाख जप से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। 1986 की ये मैगजीन मेरे पास में है। इसमें स्टोरी छपी गोविंदा सोने की मुर्गी। इसमें लिखा कि 21 साल की उम्र में जिस लड़के को कोई नहीं जानता था, 22 साल की उम्र में वो 50 फिल्में साइन कर चुका था और ऐसा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये कैसे बनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? मेरा ऐसा सोचना है कि माता ही सर्वत्र मातृदेवो भव। मुझे जो मिला माँ बाप के आशीर्वाद से मिला। खास तौर पे माता जी का मैं नाम इसलिए लिया करता हूँ क्योंकि मैं जिस वक्त 14 वर्ष का था, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम गायत्री उपासना करो। मैंने 24 लाख गायत्री उपासना की। मैं कभी हीरो दिखाई नहीं देता था, मैं हीरो लगने लग गया। और लोग कहे तो फिल्मों का ही हीरो है, पक्का वही होगा, ये इसकी निकल पड़ेगी।
और मैं कहा यार मैं कहाँ से हूँ, मैं तो डरता था, शर्माता था, मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊंगा। 2 लाख पूरे कर पाएंगे। अब रोज गिनेंगे आप या रोज उस पर निगरानी रखेंगे तो आपका तो गिनती पर ज्यादा ध्यान हुआ, साधना पर कम, माता के चरणों में कम, माता की मंत्र की शक्ति पर कम, और कभी कभी बीच में हो सकता है आपको अविश्वास भी हो जाए कि अरे ये तो संकट में पड़ गए। क्यों? तो थोड़ा संकट और उतार चढ़ाव इस मंत्र में आता है, इसमें नहीं किसी भी साधना में आता है। उस प्रकार की साधना कोई भी आप साधना कर लो, बीच में ऐसा लगेगा इसको छोड़ दो, बेकार है, कोई वो नहीं है। क्योंकि मन बड़ा इधर उधर भगा के ले जाता है अपनी बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है मन, परंतु बुद्धि से ही मन को रोका जाता है। आत्मा तो एक बार निर्णय कर चुकी कि हमको ये मंत्र जपना है, पर मन इसको इधर उधर भगा के डिस्टर्ब कर देता है। इस प्रकार से मित्रों, एक कागज पर लिखकर अपना प्रण यानी प्रार्थना, प्रण, साधना के नियम, तब कोई भी साधना आप शुरू करें, उस कागज को आप रोज देखें, सुबह देखें, शाम को देखें, और उसके अनुसार ही चलना है और उस पर लिखना है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इसको बंद नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। इस तरह की आप प्रतिज्ञा करके कोई साधना करेंगे तो आपकी साधना सफल हो जाएगी और आप उसका उचित लाभ उठा पाओगे और साधना का चमत्कार भी देख पाओगे। अगर आप साधना शुरू कर दी, फिर बंद कर दी, फिर शुरू कर दी, या बीच में ऐसा बेमन से आप साधना कर रहे हैं, या लेट अवेट कर रहे हैं कि आज मूड नहीं है, या फिर अरे अब तो कर लो, फिर आया शाम को बंद कर देंगे, फिर दूसरे दिन मूड सही होगा, अरे यार सही है, साधना करना चाहिए। इस प्रकार की विचारों में उतार चढ़ाव होने से ये साधना फलीभूत नहीं हो पाती है और हम अधिकांश किया करते हैं। मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें ये बताया था कि मेरे भी मन में एक बार इतना भयंकर तूफान आया था जब मैं ये गायत्री साधना बंद करने वाला था, परंतु माता ने मुझको उसी दिन प्रमाण दिया। तब से मैं आज तक बंद नहीं करता हूं, ना कभी अविश्वास करता हूं। इस प्रकार से मित्रों, आप अपने मन को कठोर करो, मन को बांधो, रोको आत्मा के और बुद्धि के साथ। जब ये मन रुकना शुरू हो जाएगा, भगना बंद हो जाएगा, तब आपकी साधना में परिपक्वता यानी मजबूती आएगी, और आपकी साधना में मजबूती आएगी तो फिर सिद्धियों का रास्ता अपने आप खुलेगा। ये मन ही सिद्धियों का रास्ता नहीं खोलने देता है। ये अगर रास्ता खुल गया सिद्धियां आने का अंदर, तब तो आपको कुछ नहीं करना है। उस जिस तरह आप जप रहे हैं उस तरह जपते जाइए, सिद्धियां तो अपने आप आपके पास आएंगी, सिद्धियां आएंगी, सफलता आएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, उनमें बहना नहीं है, आप अपनी साधना में रत रहिए। मित्रों, इस प्रकार से आप साधना करें, और साधना करने के नियम धर्म, किस प्रकार साधना करना है ये मैंने आपको बता ही रखा है। आप पहले सरल साधना शुरू करें, कठिन साधनाओं में आप बाद में उतरें। क्यों? कि सरल साधना से भी उतना ही फल मिलता है जितना और साधनाओं से मिलता है। यह है कि कठिन साधना में ज्यादा सिद्धियां प्राप्त होती हैं या ज्यादा फल मिलता है, इसमें थोड़ा कम मिलता है। जब आपको कम में मिलने लगेगा तो आप स्वतः ही करने लगोगे दूसरी प्रकार की साधनाएं। इस प्रकार से आप अपने कार्य में सफल हो जाओगे। अब आप सुन सुनकर या वीडियो देख देख कर विचार कर लेते हैं, फिर कल जब सूरज निकल जाता है, सर के ऊपर आ जाता है, तो आपकी बुद्धि घूम जाती है, पलट जाती है, बदल जाती है। आप अपने विचारों को बदल देते हैं, आप अपने निर्णय को बदल देते हैं, आप अपनी कही हुई बात को बदल देते हैं। तब आपके पास संकल्प कहां रहा? आपके पास संकल्प उसको कहते हैं कि आज संकल्प कर लिया माता के सामने या मंदिर के सामने या अपने पूजा स्थल में, तो वो संकल्प हमारा प्रण है। हमने उसको लिख लिया कागज पर, ये हम कल से करेंगे। कल से यानी कल मॉर्निंग सोने के बाद जब उठेंगे तो हमारा कार्य वो शुरू होगा, तब आपकी सफलता मिलती है। अब आज हम कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी आस्था नहीं है। ये तो आपका मन चंचल है, वो आपको इधर उधर घुमा रहा है कि 10 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी, हम उसको ऐसे मरवा देंगे या उसको ये कर लेंगे और हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा। इस प्रकार कोई कार्य नहीं होता है। ये सब फिर दिखाऊ काम हो गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपन मुट्ठी में भर के ले आए या कहीं से झोला भर के ले आए। ये तो केवल अर्जित करना है। जैसे नल में से एक एक बूंद पानी गिरता है, बाल्टी भर जाती है, जस्ट उसी तरह से साधना करने से शक्ति का आगमन होता है और शरीर में महसूस होती है। मित्रों, आप साधना करें और उसका फल प्राप्त करें।
जय गायत्री माता की जय।